रुक करते हैं अगली खबर का। बात करते हैं सरकार के मंत्री की संवेदनशीलता की। जी हां, मानवीय भावनाओं की कद्र जब तक इंसान करता है तो उस इंसान की हर जगह कद्र होती है। और झारखंड के नए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मानवीय संवेदनाओं की कद्र करने वाले हैं। सन्मार्ग ओमकार आवामी के सहयोगी को जब अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया तो मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अस्पताल पहुंचे, उनसे मुलाकात की। इतना ही नहीं, डॉक्टरों से पूरे इलाज की प्रक्रिया के बारे में व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेते हुए जानकारी ली और साथ ही ओंकार की पहल पर यह आश्वासन भी दिया कि तमाम पत्रकारों को आयुष्मान योजना से भी जोड़ा जाएगा ताकि आपात स्थिति में पत्रकारों को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। देखिए क्या है पूरा मामला। झारखंड के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नजरिया पत्रकारों के प्रति नरम दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हजारीबाग के सन्मार्ग संवाददाता प्रहलाद राणा को देखने रांची स्थित राज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने संवाददाता का कुशलक्षेम जानने के बाद चिकित्सकों से मुलाकात कर बेहतर इलाज की बात कही। साथ ही उन्होंने राज अस्पताल के प्रबंध निदेशक श्री गंभीर से भी मुलाकात की और पत्रकार प्रहलाद के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रहने का निर्देश दिया। मानवीय दृष्टिकोण से आया था, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है प्रेस और हमारा प्रेस प्रतिनिधि है, और चूंकि प्रेस प्रतिनिधि भी है और मानवीय मेरा दृष्टिकोण है। उनके सर में क्लॉट हुआ है ब्रेन हेमरेज से, और जब क्लॉट हुआ है तो उसके बाद ऑपरेट वगैरह हुआ है। ऑपरेट होने के बाद जो है, देखिए जब क्लॉट वगैरह, मैं तो बहुत तकनीकी आदमी नहीं हूँ, ना डॉक्टर हूँ ना, लेकिन जब सर में क्लॉट होता है तो पैरालिटिक अटैक होता है। तो अब ऑपरेट कर दिया गया है और वेंटिलेटर पर अभी तो हैं, लेकिन वेंटिलेटर पर होने के बाद भी अभी अच्छी स्थिति है, पहले से बेहतर स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि परमपिता परमेश्वर उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ देगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जो है स्वास्थ्य जल्दी लाभान्वित भी हो। और हम लोग कैसे करके, चूँकि पत्रकार हैं और हम समझ सकते हैं कि उनके इलाज में काफ़ी खर्च वर्च हो रहा है, तो हम देखेंगे कि हमारे सरकार के किस नियम के तहत उनको हम कैसे लाभान्वित करें, कैसे उनका जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। और हमारे बड़े भाई आदरणीय गंभीर जी हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छा उनको स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। हम इनको धन्यवाद भी बोलने आए हैं और एक मानवीय दृष्टिकोण से उनसे मिलने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कई मुद्दों पर ओंकार आवामी से खुलकर बात की। उन्होंने पत्रकारों को आयुष्मान योजना के लाभ पर कहा कि पत्रकारों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार संवेदनशील है और वे निश्चित तौर पर पत्रकारों के लिए कुछ बेहतर कदम उठाएंगे। हम लोग पत्रकारों को भी, ना सिर्फ पत्रकारों को हम लोग आयुष्मान वगैरह में जोड़ेंगे, बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट विजन है कि कई बार उनसे चर्चा में भी हम लोगों ने ये किया कि पत्रकारों को भी इंश्योरेंस वगैरह से भी सरकार कुछ कुछ ऐसी कार्य योजनाएं लाएंगी। हम ये मान के चलते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बहुत मजबूत होना चाहिए और उसकी मजबूती के लिए, उसकी निर्भीकता निष्पक्षता के लिए भी, उसकी सुरक्षा, उसके सम्मान और उसकी डिग्निटी को बचाने और बनाए रखने के लिए भी हम लोग काम करेंगे। दूसरी ओर उन्होंने आपदा प्रबंधन पर भी कहा कि आपदा प्रबंधन को झारखंड में मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने पिछली सरकार पर भी चुटकी ली और कहा कि वह झारखंड को बेहतर बनाएंगे, बैनर और होल्डिंग के जरिए हाथी उड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। एस्टीमेट प्राक्कलन घोटाला करने वाली सरकार नहीं है। हम जो है हाथी उड़ाकर मोमेंट झारखंड करके दुनिया में कहीं नहीं देखा, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी में नहीं देखा हाथी उड़ता है। यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के मंत्री और नेताओं ने हाथी उड़ाया है, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। स्वास्थ्य मंत्री ने ओंकार आवामी से खुलकर जो भी बातें कही हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड को बेहतर बनाने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। सहयोगी दिनेश के साथ कौशल कुमार की रिपोर्ट। तो ये अच्छी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया। मंत्री बनने के बाद भी उनके स्वभाव में फिलहाल तो कोई तब्दीली नहीं है और खास बात यह कि वो पत्रकारों के हित के बारे में सोच रहे हैं और आगे इस तरह के आपात परिस्थिति में कैसे पत्रकारों को मदद पहुंचाई जा सके, उसके बारे में हेमंत सोरेन की सरकार से वो अपील करेंगे कि कुछ बेहतर योजना
का प्रारूप तैयार किया जाए। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ये प्रयास तो सराहनीय है ही कि वो पत्रकारों के लिए सरकार के बीच कैबिनेट में कुछ बेहतर विचार रखेंगे ताकि आर्थिक समस्या या आपात स्थिति में पत्रकारों को मदद पहुंच सके, इसके लिए सरकार की ओर से योजना हो। लेकिन उनकी मानवीय संवेदनाओं की भी सराहना करनी होगी कि जानकारी मिलते ही कि ओमकार और सन्मार्ग के सहयोगी अस्पताल में इलाजरत हैं, वो फौरन मिलने पहुंचे। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। ओमकार आवामी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को साधुवाद देने की जरूरत है। हम लोग उनको साधुवाद देते हैं इस काम के लिए। दूसरी बात मैं बता दूं बन्ना गुप्ता के बारे में कि बन्ना गुप्ता ग्रास रूट से जुड़े हुए आदमी है। उन्होंने मजदूरों की ही राजनीति की है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, टेम्पो वाला हो, वो किसी के लिए वो राजनीति वहीं से उन्होंने आरंभ किया है। पूंजीपतियों के अगेंस्ट से हमेशा लड़ते रहे हैं और ये जमशेदपुर पश्चिम से दूसरी बार जीते हैं। जी। जीतने के बाद पहली दफा जीते थे तो वो कृषि मंत्री बने थे, उसमें भी इन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम को निभाया था। इस बार भी उनके जिगर में पत्रकारों के प्रति ही नहीं कहे, मजदूर वर्ग के लिए एक बड़ी सोच है जिसके तहत वो चाह रहे हैं कि वो काम वो करें और उनको लाभ मिले। आज भी उन्होंने उसी बात को दोहराया है, खास करके पत्रकारों को कहा है कि हाँ, आयुष्मान हो या जैसे भी इनको जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भी दया दिखा रहे हैं। ये दोनों बातें समान चल रही है, क्योंकि उधर मुख्यमंत्री ने भी पत्रकारों के हित की बात कही है। अब देखना यह है कि बजट में पत्रकारों के लिए क्या उठा रहे हैं, क्या मामले को ले आ रहे हैं, क्योंकि इस समुदाय को भी काम करने की जरूरत है, इस समुदाय के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि छोटी मोटी भी बीमारियों में आजकल 4 लाख 3 लाख 2 लाख रुपया स्वतः लग जाते हैं जी। तो उसे राहत देने की जरूरत है। दीपक बिल्कुल। संजय जी, अगर सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री ये बात कहते तो लगता कि चलिए थोड़ी सजगता दिख रही है सरकार में, लेकिन कई लोग ये बात कर रहे हैं, मतलब अंदर खाने कहीं ना कहीं कोई प्रस्ताव स्वरूप ले रहा है जो संभवतः इस बजट सत्र में सामने भी आ जाए। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद ही इस बात को कहे थे कि पत्रकारों को भी तरजीह दी जाएगी जी। तत्कालीन सरकार की तरह सिर्फ बातें नहीं होगी, इस बार काम जमीन पर भी दिखेगा। वही बात ये कांग्रेस कोटे के मंत्री बने बन्ना गुप्ता ने भी कही, वही बात राजद कोटे से बने सत्यानंद भोक्ता ने भी कहा है कि मजदूर वर्ग का खास ख्याल रखा जाएगा, जिसमें पत्रकार बंधु भी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि महागठबंधन की सरकार कुछ न कुछ पत्रकारों के लिए करेगी। बिल्कुल, कुछ प्लानिंग स्टेज में जरूर है। बने रहिए आप हमारे साथ संजय जी। तो ये एक अच्छी पहल देखने को मिली, स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों के लिए कुछ सोच रहे हैं और ऐसे में मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए हमारी टीम के एक सदस्य जो अस्पताल में इलाजरत हैं, उनका हालचाल जानने अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों से पूरी इलाज की व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेते हुए उन्होंने जानकारी भी ली। न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बल्कि शिक्षा मंत्री भी छात्रों को मिल रही शिक्षा और स्कूलों में चल रही तमाम सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी लेने के लिए स्कूलों में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एक स्कूल में पहुंचे, वहां किस तरह से पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई के साथ कैसा मध्याह्न भोजन मिल रहा है, इसकी भी जानकारी ली। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के साथ बैठकर खुद मध्याह्न भोजन का स्वाद लिया और आकलन किया कि किस तरह से सरकारी योजनाएं धरातल पर उतर पा रही हैं और आगे इनमें कैसे सुधार किया जाए। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इन दिनों अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। गिरिडीह के उत्क्रमित विद्यालय में अचानक पहुंचे शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ मिड डे मील ग्रहण किया और अपनी प्लेट भी खुद ही धोई। पिछले 5 वर्षों में मिड डे मील की शिकायतें आती रही और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और आज जन आकांक्षाओं पर बनी सरकार के मंत्री इस तरह का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में ये संदेश जाएगा कि जिन आकांक्षाओं को और जिन उम्मीदों पर ध्यान रखते हुए हमने गठबंधन सरकार को मतदान किया था, आज वो उनके
जो सपनों पर खड़ी उतर रही है। आप देखिए, बच्चों के बीच में बैठ करके सिर्फ मिड डे मील खाने भर की बात नहीं है, उनसे स्नेह पाना, उनको स्नेह देना, ये अगर ऐसी बातें मंत्री करने लगे तो हमें नहीं लगता कहीं कोई कुछ बातें पीछे रह जाएंगी। और हम समझते हैं कि राज्य का भविष्य ऐसे कार्यों से ही उज्जवल होगा। मंत्री जी की संवेदनशीलता को निश्चित रूप से हमें स्वागत करना चाहिए और हमको उनके जो ये प्रयास किए जा रहे हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए खुले दिल से। वहीं अपना पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि वे ईमानदारी से काम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने स्कूलों में रीएडमिशन के प्रोसेस पर सुधार की बात कही है। कल ही बात हुआ है सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से, रीएडमिशन के बारे में सारा शिकायत डीसी साहब को भेजिए और डीसी साहब के माध्यम से शिकायत जाएगा सरकार में। सारे लोग डीसी साहब के माध्यम से अपना शिकायत करना है रीएडमिशन के बारे में। कोई भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल। सबसे बड़ी बात जो हम जनप्रतिनिधि से आग्रह पूर्वक कहेंगे कि जो एक प्राइवेट स्कूल है, एक बार जरूर देख लें जिसके क्षेत्र में पढ़ता है कि 25% बीपीएल सूची के लोग पढ़ रहे हैं। मैडम आपको देखना है, 5 साल हो गया है, अदरवाइज नहीं लगे। जनप्रतिनिधि के जो काम, सारे जनप्रतिनिधि, हम सिर्फ नाम लेके नहीं बोला, एक बार देख तो लीजिए, करना नहीं करना अलग बात, उसके बाद सरकार है। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि झारखंड में शिक्षा के स्तर को और भी बेहतर बनाया जाएगा और उनके इस अंदाज को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द वह बच्चों से फ्रेंडली होकर उनकी समस्याओं को समझेंगे। ओंकार अवामी के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। तो झारखंड में सरकारी विद्यालय में बच्चों को क्या नहीं परोसा गया मध्याह्न भोजन के नाम पर, उनकी थाली में पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सरकारी योजनाओं की लिस्ट में तमाम चीजें दर्ज की गई। दूध, खीर, फल, मौसमी फल, अंडे और न जाने क्या क्या, ताकि बेहतर पोषण मिल सके बच्चों को। लेकिन सरकार बदलने के बाद पिछले कार्यकाल में मध्याह्न भोजन से जुड़ी तमाम शिकायतें और पूरे शिक्षा विभाग में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। रांची स्टूडियो का एक बार फिर रुख करेंगे। संजय जी, क्या सिर्फ सरकार बदलने की वजह से इस तरह की गंभीर समस्याएं शिक्षा विभाग में निकलकर सामने आ गई है या वाकई पहले से समस्याएं थी और जो पिछले सरकार ने इसमें बेहतरी का दावा किया था वो दावे खोखले निकले? देखिए दीपक, इस तरह के जो काम होते हैं उसमें तकनीकी कई गड़बड़ियां रहती हैं, क्योंकि फंड अवेलेबल होना, फंड जाना, ठेकेदार को मिलना, ये सब चीज कई कड़ी है। आज जो शिक्षा मंत्री रविंद्र महतो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन काम है। जनप्रतिनिधियों का यही काम है यह देखना कि क्या काम हमारी सरकारी योजनाओं का है और कितनी वो जमीन पर उतर रही है। आज वो गए स्कूल में जाकर के खाना चखे, सिस्टम में बनाए, अपना थाली को तक उन्होंने धोया, तो ये एक अच्छी खबर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो उनको जिम्मेवारी मिली उसका निर्वहन किया गया। तत्कालीन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। इसकी मंत्री हुआ करती थी नीरा यादव, उनको अपने से ज्यादा फुर्सत मिल ही नहीं पाता था कि क्षेत्र में निकले, जिसके चलते तमाम लोग नाराज हुआ करते थे। नाराज थे और जो भी अधिकारी थे उनके मार्हत वो बेलगाम हो गए थे। असुविधा थी, कई जगह खबर हम ही लोग चलाते थे, छापते थे, छिपकली गिर गया, अंडा नहीं मिला, मार और भात बच्चे खा रहे हैं। तो उन सब चीजों की तकनीकी जांच अगर रविंद्र महतो कर रहे हैं तो उसके लिए ही उनको चुना गया है। उनको अगर हेमंत सोरेन ने जिम्मेवारी दिया है तो ये अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नई बात है ये नेता कह रहे हैं, मतलब दूसरे दल के नेता के जिम्मे जो भी काम होता है वो किसी और को भाता नहीं। लेकिन स्कूलों की क्या स्थिति वाकई इतनी बुरी है जितना बताया जा रहा है, या फिर कुछ सुधार 5 साल में हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो इससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो इस पूरे झारखंड गठन के बाद कुछ भी नहीं हुआ है क्या शिक्षा महकमे में?
देखिए, शिक्षा महकमे में यहाँ तत्कालीन सरकार में एक ही बात हुई कि तमाम स्कूलों को, छोटे छोटे स्कूलों को जोड़ करके एक बड़ा स्कूल बनाया गया, जबकि शिक्षा देने की प्राथमिकता तमाम सरकारों की रही है तत्कालीन। लेकिन ये पिछली सरकार, रघुवर सरकार ने यहाँ तमाम स्कूलों को, कई स्कूलों को जोड़कर एक स्कूल बनाया गया जी। खाने का भी दिक्कत हो गया। अब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल जाकर के बच्चों को स्कूल जाना हो गया, तो अव्यवस्था की स्थिति हो गई है। उसके लिए भी शिक्षा मंत्री ने कहा तमाम बंद स्कूल खोले जाएंगे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव से मिलना मुश्किल हुआ करता था, इन्होंने कल ही बयान दिया है, आज भी उस बात को रिपीट किया है कि उनसे मिलने के लिए किसी पुर्जा, किसी लिस्ट की जरूरत नहीं, सीधे मुलाकात करेंगे। ऐसे भी रविंद्र महतो भी गांव से जुड़े आदमी रहे हैं, जमीन से जुड़े आदमी रहे हैं जी, और गरीबी को काट करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो अभी तो उन गरीब बच्चों के सामने किस तरह की समस्या आती होगी, इससे वो भली भांति परिचित हैं। और अगर इसमें सुधार लाने में बिल्कुल सक्षम हुए मंत्री महोदय, तमाम चुनौतियों के बावजूद जो अब तक बनी रही है, तो ये बेहद ही सराहनीय पहल होगी। और जिस तरह से मंत्री जगन्नाथ महतो कह रहे हैं कि बच्चों की दुआएं मिलेगी, बच्चों के साथ घुल मिलकर उनका प्यार पाएंगे, तो ये भी संभव है अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए तो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब शिक्षा में सुधार के सपने एक बार फिर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि इस तरह के सपने सरकार बदलने के साथ ही सभी दल दिखाते ही हैं, और एक बार फिर कुछ वही देखने को मिल रहा है।